जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने किस प्रकार से आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर सकते हैं इसकी जानकारी ली थी। इस सेशन में बिल्कुल एक नए टॉपिक्स इंडेक्स कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली इंडेक्स जिस तरह से आप किसी किताब को पढ़ना शुरू करें और उसके पहले पेज पे इंडेक्स दिया जाता है तो आपको चीज़ों को ढूंढना उस बुक में या किताब में आसान हो जाता है। उसी तरह से MySQL एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्रिएट करता है, लेकिन इसके लिए आपको क्रिएट इंडेक्स कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। इससे आप अपने डेटा को स्पीड से निकाल सकते हैं, यानी कि आप जब क्वेरी करेंगे अपने डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो जल्दी से जल्दी आप उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। हालांकि यूज़र किसी भी लेवल पे इंडेक्सेस को देख नहीं पाता है, परंतु जब वह बहुत सारे डेटा के साथ कोई क्वेरी करता है तो बड़ी आसानी से उसको डेटा जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो एग्जैक्टली इंडेक्स का फ़ायदा ये रहेगा कि आप अपने डेटा को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, स्पीड से प्राप्त कर पाएंगे। अब वह चाहे ऑफलाइन डेटा की बात करें, किसी एप्लीकेशन के साथ MySQL बाइंड हो, या ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, तो इंडेक्स किस प्रकार से क्रिएट होता है, आइए इस सेशन में इसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे एक टेबल स्टूडेंट दिया गया है जिसमें हमने स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट एज, ये 4 फील्ड्स बनाई है। टेबल हम पहले से बनाते आ रहे हैं तो वही टेबल है। और जब आप इंडेक्स बनाना चाहें तो उसके लिए आप क्रिएट इंडेक्स कमांड है, इसके बाद एक इंडेक्स का नाम आप डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट इंडेक्स, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके पश्चात किस टेबल पे आप उसे डिफाइन करना चाहते हैं, ऑन स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट टेबल पे इसे डिफाइन करना चाहता हूँ। फाइनली किस फील्ड पे आप उस इंडेक्स को लगाना चाहते हैं, मोस्टली इसे प्राइमरी की या यूनिक की वाली फील्ड पे ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे आपका डेटा स्पीड अप हो, जिससे आपको इंडेक्स बनाने में आसानी रहती है। तो इस तरह से मैं इसे स्टूडेंट ID पे बनाऊंगा। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास पहले से काफ़ी सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। मेरे पास जो फाइल्स अवेलेबल हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप इसे हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं www.issstworld.com से, या www.smartosystems.com www.smartosystems.in की वेबसाइट से आप डाउनलोड सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपके पास सेक्शन में नीचे दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंडेक्स जैसे ही टाइप किया है, इंडेक्स से रिलेटेड मेरे पास कमांड्स अवेलेबल हो गई हैं। अब मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूँ तो क्रिएट इंडेक्स को खोल लूँगा यहाँ से। पहले मुझे टेबल बनाना है और फिर मुझे ये स्टूडेंट इंडेक्स को तैयार करना है। तो मैं इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी, और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। अपने SQL क्वेरी बॉक्स में आ जाता हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा, पहले कोई टेबल हो तो उसे डिलीट कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार एक टेबल को एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस स्टूडेंट टेबल के स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ और यहाँ से इस स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करके ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टेबल नहीं चाहिए। SQL पे आ जाता हूँ और कमांड यहाँ पे मैं राइट क्लिक तो नहीं करेगा, Ctrl+V से आप पेस्ट कर पाएंगे। इसमें कोई एरर रहेगा तो आप सेमीकोलन ज़रूर लगा लें, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अभी इंडेक्स नहीं बनाना है, पहले मुझे टेबल बनाना है। मैं Ctrl+X करके इसे अपने पास क्लिपबोर्ड पे रख लेता हूँ, यानी कि बाद में पेस्ट कर सकता हूँ। गो कर देता हूँ इसे, एक टेबल तैयार हो गया है। और यदि आप इस कॉलेज को क्लिक करें तो आपके पास स्टूडेंट टेबल है। आप इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके नई टैब में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। वापस आ जाता हूँ यहाँ से, एक बार फिर से यहाँ राइट क्लिक करके इसे मैं नई टैब में ओपन कर लेता हूँ। आप देखें तो डेटा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं SQL पे जाता हूँ। एक कमांड मेरे पास क्लिपबोर्ड पे पहले से है और उसके लिए मैं सिलेक्ट करके Ctrl+V कर देता हूँ। मेरे पास कमांड अवेलेबल हो जाएगी, क्रिएट इंडेक्स, स्टूडेंट इंडेक्स। अब ये नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। इसमें जब बेसिक कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जो फॉलो करते हैं नियम वही रहने वाले हैं। स्पेस ना हो नाम में, नंबर से शुरू ना हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो नाम में, तो उन चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑन स्टूडेंट, अब ये जो टेबल का नाम है वो दिया हमने, और फिर किस पर्टिकुलर फील्ड पे हमें इम्प्लीमेंट करना है इंडेक्स, उसकी इन्फॉर्मेशन दी। गो कर देता हूँ यहाँ से, आपके पास इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। हालांकि मैंने इंडेक्स क्रिएट कर दिया है, लेकिन आप इसे प्रैक्टिकली देख नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, जब भी आप बहुत सारे हाई वॉल्यूम डेटा के साथ कार्य करेंगे और सिलेक्ट स्टेटमेंट जैसे प्रयोग करेंगे डेटा फेच करने के लिए डेटाबेस से, तो आपके पास डेटा जल्दी फेच होगा। इंडेक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहने वाला है। इस सेक्शन में इंडेक्स कैसे बनाएंगे इसकी जानकारी हमने ली।
अगले सेशन में हम आने वाले हैं इंडेक्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं इंडेक्स अगर हटाना हो तो किस प्रकार से आप हटा सकते हैं।